जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन काम में डूबे रहें। जरूरी है कि आप सबसे जरूरी काम को पहले करें। ईट दैट फ्रॉग नाम की ये किताब कुछ ऐसा ही सिखाती है। वो मेंढक फ्रॉग, निगल जाओ, जो सबसे बदसूरत है, यानी सबसे मुश्किल और जरूरी काम सबसे पहले करो। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम को टालते रहते हैं? क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं? इसमें हम जानेंगे ब्रायन ट्रेसी की 21 ऐसी दमदार टेक्निक्स जो ना सिर्फ आपको प्रोडक्टिव बनाएंगी बल्कि आपकी जिंदगी का तरीका ही बदल देंगी। तो तैयार हो जाइए उस मेंढक को निगलने के लिए, यानी उस काम को करने के लिए जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि यही है आपके टाइम, फोकस और सक्सेस का असली गेम चेंजर। चलिए शुरू करते हैं ईट दैट फ्रॉग का धमाकेदार समरी। ईट दैट फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में 21 स्ट्रेटजीज है जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई जिनसे पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टैक्स पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंड्रोफिन रिलीज होता है जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बैटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक ईजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के ये जो 3D है ना, वो है डिसीजन काम को करने का, दूसरा है डिसिप्लिन जिससे काम को अंजाम दिया जा सके, डिटर्मिनेशन की जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं है, और फाइनली अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। सेट द टेबल, सेट द टेबल। एक लायन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, सही किया। वो सबसे पहले अपना प्रे यानी शिकार चूज करता है। इसी तरह आपको भी आपका टारगेट भी पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर दे। गोल की क्लियरिटी ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लियरिटी रखे। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो, एक लायन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भागे। सेकंड स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। लायन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है? क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता है, वो अपने प्रे को उसी वक्त हंट करेगा। फोर्थ स्टेप है, एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप है, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, और ये करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके जो इजीली अकम्प्लीट हो सके। सातवां स्टेप है, जो भी एक्शन लेना है अभी इमिडिएटली ले लो, कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। और सेवंथ स्टेप है, हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लर्न करें या फिर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़े, मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। हर दिन पहले से प्लान करो, प्लान एवरी डे इन एडवांस। सोचो, अगर तुम्हें एक बड़ा हाथी खाना हो तो क्या एक बार में खा लोगे? नहीं ना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दो, इससे उन्हें करना आसान हो जाता है और टाल मटोल की आदत भी खत्म होती है। अब बात करते हैं एक सिंपल फॉर्मूले की जो तुम्हारी प्लानिंग को मजबूत बना देगा। 6P फॉर्मूला।
प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पोर परफॉर्मेंस। मतलब अगर पहले से सही प्लानिंग कर ली जाए तो काम बेकार नहीं होगा। अगले दिन का काम पहले से लिख लो, इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ सकती है। अपनी टास्क लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटो, मंथली, वीकली और डेली। बड़ी टास्क को छोटे स्टेप्स में बांटो और जैसे जैसे पूरे होते जाएं टिक करते जाओ। इससे लगेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ कंट्रोल में है। हर काम में 20% काम और 80% समय लगाओ। अप्लाई द 80-20 रूल। मान लो तुम्हारे पास 2 काम हैं, जरूरी ईमेल पढ़ना और ग्रोसरी शॉपिंग करना, तो पहले क्या करोगे? बिल्कुल ईमेल पढ़ना, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। यही है 80-20 रूल। तुम जो भी करते हो उसमें से सिर्फ 20% काम ही 80% रिजल्ट लाते हैं। इसलिए हमेशा पहले वही काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग छोटे छोटे, आसान लेकिन कम जरूरी कामों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में उनकी मेहनत का असर बहुत कम होता है। इसलिए खुद को मोटिवेट करो और सबसे जरूरी टास्क को पहले खत्म करो। अंजाम को सोचो, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। सफल लोग कोई भी फैसला लेते समय सोचते हैं कि उसका आगे चलकर क्या असर होगा। एक ऐसी कंपनी जो 20 साल तक लगातार अच्छा कर रही है, वो ज्यादा मजबूत है बनिस्बत उस कंपनी के जो आज मुनाफा कमा रही है लेकिन कुछ सालों में गायब हो सकती है। मतलब ये कि जब भी कोई काम करो, सोचो कि उसका असर लंबे समय में कैसा होगा। यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। अगर आप कोई ज़रूरी काम करते हैं तो उसके दूरगामी असर हो सकते हैं, खासकर अगर आप थोड़े समय के लिए कुछ त्याग कर लें। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको हमेशा उन कामों से शुरू करना चाहिए जिनका सबसे बड़ा अच्छा या बुरा असर हो सकता है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए बार बार याद दिलाते रहें कि इस काम का आपकी जिंदगी पर क्या अच्छा असर पड़ेगा। अपने दिमाग की उस चाल में मत फंसिए जो कहती है कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि फोर्स्ड एफिशिएंसी का एक नियम है, जब कोई काम जरूरी होता है तो उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। स्टडी और रिसर्च बताती हैं कि अगर आप किसी काम को आखिरी वक्त में जल्दी जल्दी करते हैं तो हो सकता है वो पूरा हो जाए, लेकिन उसमें गलतियां भी ज़्यादा होंगी और बाद में उन्हें सुधारना मुश्किल होगा। इससे बेहतर है कि पहले से ही अपने सारे काम अच्छे से प्लान और व्यवस्थित कर लें, ताकि बाद में देरी के लिए समय बच सके। क्रिएटिव टालमटोल की आदत डालिए। अगर आपको एक ही दिन में बहुत सारे मुश्किल काम करने हों तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा और मुश्किल काम कर लेते हैं। यही फर्क होता है सफल और असफल लोगों में। हर कोई टालता है, लेकिन समझदारी यह है कि किसे टालना है वो आप तय करें। ना कहना भी एक कला है और आपको यह सीखना जरूरी है। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती, उसे साफ मना कर दीजिए। अपनी जिंदगी से समय बर्बाद करने वाली चीजों को कम कीजिए, जैसे टीवी देखने के बजाय कुछ सीखने वाली किताब पढ़ें। एबीसीडी मेथड को लगातार अपनाइए। अगर आपके सामने बहुत सारे टफ काम हैं तो एबीसीडी मेथड अपनाइए। ए सबसे जरूरी काम जिसे टालना नहीं है। बी ऐसा काम जो करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। सी ऐसा काम जो करना अच्छा रहेगा, पर अगर न भी किया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। डी ऐसा काम जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं। ये ऐसा काम जिसे आप पूरी तरह बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसका आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको खुद पर सख्त होना पड़ेगा ताकि आप तुरंत काम शुरू करें और जब तक वो पूरा न हो तब तक न रुकें। जरूरी नतीजों वाले हिस्सों पर ध्यान दें, की रिजल्ट एरियाज। जब कोई शेर किसी हिरन का शिकार करता है तो वो एकदम से हमला करके उसे नहीं मारता। वो अपने काम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट देता है। जैसे पहले वो हिरन के पैर पर वार करके उसे जमीन पर गिराता है, फिर उसकी गर्दन पर हमला करता है। इसी तरह हमें भी अपने किसी भी बड़े काम को 5 से 7 जरूरी हिस्सों में बांट लेना चाहिए। इन हिस्सों को की रिजल्ट एरियाज कहते हैं, यानी वो भाग जो आपके काम का सबसे अहम नतीजा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्स पर्सन के लिए नए कस्टमर जोड़ना एक की रिजल्ट एरिया है। अगर आप अपने जरूरी नतीजों वाले हिस्सों को पहचान कर उन्हें बखूबी निभाते हैं तो आपकी सफलता तय है। शुरुआत से पहले पूरी तैयारी करें। प्रिपेयर थरोली बिफोर यू बिगिन। जैसे हम खाना बनाने से पहले
सारी सामग्री एक जगह जमा कर लेते हैं ताकि समय और मेहनत दोनों बचे। वैसे ही किसी भी काम को शुरू करने से पहले सारी चीज़ें तैयार रखें। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए सारी चीज़ें ज़मीन पर रखकर अपनी टेबल साफ करें। आपका वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें खुश होकर काम कर सकें। जितना हो सके उसे आरामदायक और व्यवस्थित बनाएं। जब आप काम शुरू करें तो कोई भी चीज़ आपको रोक ना पाए। बॉडी लैंग्वेज भी करती है असर। जब आप काम करें तो हमेशा सीधा बैठें, पैर जमीन पर टिके हों और आपकी पीठ सीधी हो, कुर्सी से थोड़ी आगे झुकी हुई। भले ही आप अभी तैयार महसूस न कर रहे हों, लेकिन काम शुरू कर दीजिए। पहले 80% काम पूरा करें, बाद में समय निकाल कर सुधार कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन में डर को आने ही मत दीजिए। एक बार में सिर्फ एक तेल का डिब्बा उठाओ। टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। एक पुरानी कहावत है, 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। अगर आप टाल मटोल की आदत से बचना चाहते हैं तो किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। यकीन मानिए, यही तरीका आपको सफलता की गारंटी देता है। सफलता का सार 2 बातों में छिपा है। पहला कदम उठाना, फिर एक एक कदम लगातार बढ़ाना। अपनी ज़रूरी स्किल्स को अपग्रेड करें। अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, वरना आप वक्त के साथ पीछे रह जाएंगे। अपने कमज़ोर हिस्सों को पहचानिए और उन्हें बेहतर बनाइए। जिस काम में आप अच्छे हैं उसी से शुरुआत करिए, यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है, बस ज़रूरत है सही तरीके और मेहनत की। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स अपनाइए। अपनी फील्ड से जुड़ी चीज़ें हर दिन कम से कम 60 मिनट पढ़िए। जितने भी कोर्स, वर्कशॉप या सेमिनार उपलब्ध हैं उसमें हिस्सा लीजिए। जब भी सफ़र करें उस वक्त एजुकेशनल ऑडियो सुनिए ताकि ट्रैफिक में फंसकर भी आप सीखते रहें। अपने खास टैलेंट का सही इस्तेमाल करें। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जो स्किल आपको सबसे ज़्यादा तारीफ दिलाता है वहीं से शुरुआत कीजिए। सोचिए, कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको मज़ा आता है। वही आपका सबसे बड़ा टैलेंट है और वही आपकी ज़िंदगी में सबसे पॉजिटिव असर डाल सकता है। अपनी असली रुकावट को पहचानिए। आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। हर किसी के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट होती है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। आपको सबसे पहले यही पता करना होगा कि आपकी वो रुकावट क्या है। जैसे शेर अपने शिकार पर पूरी नजर रखता है, वैसे ही आपको भी अपनी सबसे बड़ी बाधा को ध्यान से पहचानना होगा। ज्यादातर मामलों में 80% रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, हमारी सोच, आदतें और क्षमता। बाकी 20% बाहरी होती हैं, जैसे कंपटीशन या माहौल। सही रुकावट को पहचानिए ताकि आप अपनी ऊर्जा और समय किसी गलत चीज में बर्बाद न करें। खुद पर दबाव बनाना सीखो। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। मान लो आप किसी ऐसी बस का इंतजार कर रहे हो जो कभी आने वाली ही नहीं। बस यही हाल है जब हम किसी मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं। लीडर बनना है तो बाहरी मोटिवेशन का इंतजार छोड़ दो और खुद पर प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी अपनी नज़रों में आपकी रेपुटेशन है। जितनी देर तक आप खुद को पुश करते हो उतना ही आप खुद को ग्रो करते हो। एक सवाल खुद से पूछो, अगर कल मुझे ये शहर छोड़कर जाना हो तो आज ऐसा क्या है जो मुझे हर हाल में पूरा करना है। बस यही सोच आपको एक्शन में ला सकती है। अपनी पर्सनल एनर्जी को मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। जैसे मशीन को फ्यूल चाहिए, वैसे ही आपको चाहिए अच्छा खाना, भरपूर पानी और सही नींद। लंबे समय तक बैठकर काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि घटाता है। इसलिए अपने दिन के मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स पहचानो और उसी वक्त अपना सबसे ज़रूरी काम करो। अगर आप रात भर जाग कर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे तो ये वक्त और एनर्जी की बर्बादी है। समय से सोना, रेगुलर छुट्टियां लेना, हेल्दी खाना और फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही चीज़ें आपको आपके गोल तक ले जाएंगी। खुद को एक्शन के लिए मोटिवेट करो। मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो,
पॉजिटिव बोलो। हर घटना का पॉजिटिव मतलब निकालो, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो। ऑप्टिमिस्ट बनो। बोलो आई फील टेरिफिक। बोलो मैं कर सकता हूं। बार बार बोलो जब तक आपके अंदर विश्वास ना भर जाए। ऑप्टिमिस्ट लोग हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं, हर गलती में सीखते हैं और हर दिन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वे हमेशा ये सोचते रहते हैं अब अगला स्टेप क्या है, और वही सोच उन्हें उनके गोल तक पहुंचाती है। टेक्नोलॉजी की टाइम खाई से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दोस्त भी दुश्मन भी। जो लोग दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं वो अपना सबसे कीमती रिसोर्स वक्त बर्बाद कर देते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सोशल मीडिया से भी ब्रेक लेते हैं ताकि वो रियल लाइफ को फोकस कर सकें। तो खुद से पूछो, क्या मैं वर्चुअल लाइफ में खो गया हूं? क्या मैं करंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूं? जरूरत है कि आप अनइम्पोर्टेंट टास्क को दूसरों को सौंपें और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। हर रोज कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनो। सोचिए, सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या किया? फोन उठाया, नोटिफिकेशन देखा, चैट्स खोली और स्क्रॉलिंग चालू। यही आदत धीरे धीरे आपको टेक्नोलॉजी का गुलाम बना रही है। हर रोज कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपका माइंड। इससे होगा क्या? आप जो भी काम करते हैं उसकी वैल्यू मल्टीपल्स में बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप क्लैरिटी के साथ काम करते हैं तो आप सिर्फ टाइम नहीं खर्च करते, रिजल्ट बनाते हैं। आपका वक्त सबसे कीमती है, उसे हर किसी को देना बंद कीजिए। अगर कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी पल जवाब देना है। आपके वक्त की वैल्यू आप ही तय करेंगे। बने कम्युनिकेशन के मास्टर, ना कि स्लेव। हर पिंग और नोटिफिकेशन पर भागने की आदत छोड़िए। टेक्नोलॉजी इसलिए आई थी ताकि हमारी लाइफ आसान हो, ना कि हमें 24/7 बिजी, थका हुआ और बेचैन बनाने के लिए। तो अगली बार जब फोन बीप करे, खुद से पूछिए, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर हाँ तो करें, अगर नहीं तो स्किप करें। याद रखिए, सच में जरूरी होगा तो कोई ना कोई आपको जरूर बताएगा, और अगर नहीं बताया गया तो वो इतना जरूरी था ही नहीं। तो क्या आप तैयार हैं टेक्नोलॉजी के मास्टर बनने के लिए, या अब भी किसी नोटिफिकेशन के गुलाम बने रहना है? टास्क को छोटे हिस्सों में बांटो। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। इसे सलामी मेथड कहते हैं। जैसे सलामी को पतले टुकड़ों में काटा जाता है, वैसे ही अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। फिर एक एक करके हर हिस्से पर पूरा ध्यान दो। जैसे जैसे आप टुकड़े पूरे करते जाओगे, वैसे ही आपका मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा और आप जल्दी से पूरा काम निपटाना चाहोगे। एक और तरीका है स्विस चीज मेथड। जैसे चीज में छेद किया जाता है, वैसे ही अपने काम में भी एक हिस्सा कहीं से भी पकड़कर शुरू कर दो। जैसे ही शुरुआत करोगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा और आपका ध्यान उस काम में लगने लगेगा। ऐसा करने से शरीर में अच्छे हार्मोन एंडोर्फिन्स बनते हैं, जिससे खुशी और ऊर्जा महसूस होती है। टाइम को बड़े हिस्सों में बांटो। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। कुत्ते कैसे जल्दी खाना खा लेते हैं? क्योंकि वे पहले खाना बड़े टुकड़ों में काटते हैं, फिर आराम से चबाते हैं। वैसे ही आपको भी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ जरूरी काम के लिए निकालना चाहिए। इसके लिए पहले से ही दिन का पूरा प्लान बना लो। दिन का एक खास समय तय करो जब सिर्फ वही बड़ा काम करोगे, बिना किसी रुकावट के। एक एक मिनट की कीमत समझो और बेकार ना जाने दो। सुबह काम पर निकलने से पहले पूरे दिन की तैयारी कर लो। रोज थोड़ा जल्दी उठो और घर के कुछ काम दूसरों के साथ बांट दो। अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाओ जैसे एक सफल इंसान की होती है, जिसमें टाइम की कद्र होती है और फोकस बना रहता है। जरूरत की भावना को पैदा करें। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। कोई भी सफल खिलाड़ी, एथलीट दिन रात मेहनत करता है जैसे उसे किसी बड़ी चैंपियनशिप की तैयारी करनी हो। वो एक भी दिन आराम नहीं करता। आपको भी खुद को ऐसा ही प्रोफेशनल मानना होगा। अपने अंदर एक फौरन करने की भावना यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी होगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए काल्पनिक डेडलाइंस बना लें। जैसे ही आप काम शुरू करोगे, आपका मन खुद ब खुद उस टास्क को खत्म करने की तरफ भागेगा
और धीरे धीरे आपको उसी काम में मज़ा आने लगेगा, मेहनत कम लगेगी। ध्यान रखो, काम करते समय बीच बीच में रुकावटों से बचो। बार बार खुद को याद दिलाओ, मुझे ये अभी करना है। बस यही भावना आपको तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। हर काम को एक बार में पूरा करो। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। शेर तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसका शिकार पूरा ना हो जाए। उसी तरह अगर आप कोई काम शुरू करते हो और बार बार बीच में छोड़ते हो तो वो सिर्फ टाइम की बर्बादी है। जब भी कोई टास्क पकड़ो तब तक मत रुको जब तक वो पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। खुद को इतना अनुशासित बनाओ कि बिना रुके बिना भटके आप उस काम को खत्म करो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस पूरी समरी में हमने जाना कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। हर दिन की पहले से योजना बनाओ। हर चीज़ में 80-20 रूल अपनाओ। हर काम के परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस को समझो। एबीसीडी मेथड से काम को प्राथमिकता दो। हर टास्क को अर्जेंसी के साथ लो। खुद को लगातार मोटिवेट करते रहो। और सबसे ज़रूरी, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया है कि कैसे सबसे बड़ी मेंढक यानी सबसे मुश्किल काम को पहले करना है, तो अब बारी है एसीशन की। आज से ही उस एक काम को ढूंढिए जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है और उसे सबसे पहले कर डालिए। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी टाल मटोल की आदत से बाहर निकल सकें। और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के लिए इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आज आप कौन सी मेंढक निगलने वाले हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, कि जवाब का इंतज़ार रहेगा।